हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 6 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को शुरू करा था और इसको देखा था, हमने डिस्कस किया था कि कोल क्या होता है, कोल के टाइप्स क्या होते हैं, फ्यूल क्या होता है, फोजल फ्यूल कैसे बनता है, ठीक है, प्लांट रिमेन से, एनिमल रिमेन से कैसे उसको बनाया जाता है, डीप उसको बरी किया जाता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, तब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो वो फ्यूल की तरह एक्ट होता है और उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो दीज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ पेट्रोलियम। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी अच्छे से। अगर नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट थ्रू that video first and then come to the second part of this chapter। ठीक है, तब आपको ये easily समझ में आएगा चैप्टर। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है, एज वी ऑल नो। ये एक डार्क कलर का विस्कस फाउल स्मेलिंग लिक्विड होता है जिसको हम कॉमनली क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं। ये रॉक फॉर्मेशंस में हमें मिलता है। इसका नेम लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया था, पेट्रा से, जिसका मीनिंग होता है रॉक, और ओलियम जिसका मीनिंग होता है ऑयल, विच मीन्स रॉक ऑयल, रॉक का ऑयल। ठीक है, अब अकरेंस देखते हैं पेट्रोलियम की। जो अकरेंस है वो कहाँ से हुई। पेट्रोलियम को मॉडरेट डेप्थ से फाउंड किया गया, जिसमें 2 लेयर्स थी ऑफ इम्परवियस रॉक्स के बीच में से हमें इसमें मिला। ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। पेट्रोलियम बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर सो फ्लोट्स ओवर इट। तो आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन द राइट हैंड साइड पिक्चर, तो सबसे नीचे है सेलाइन वाटर, उसके ऊपर पेट्रोलियम, उसके ऊपर नेचुरल गैस एंड देन इम्परवियस रॉक्स। तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम के ऊपर देखने को मिलती है और ये ट्रैप होता है रॉक कैप और पेट्रोलियम लेयर के बीच में। सो रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम एक ऐसा मिक्सचर है वेरियस मटेरियल्स का जो सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इनटू देयर वेरियस यूजफुल फॉर्म्स, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स और उसके यूजेस देखते हैं। उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम की। सो पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। सो वी गिव बिलो द लिस्ट ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स एंड द मेन यूज ऑफ ईच ऑफ देम। सो सबसे पहले है रेसिडुअल ऑयल। तो ये फर्दर सेपरेट होता है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स में। सबसे पहले है एसफॉल्ट। ये ब्लैक और स्टिकी सॉलिड होता है जिसको मेकिंग रोड्स और कॉटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए यूज़ किया जाता है ताकि रस्टिंग होने से बच जाए। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगने से बच जाए। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल रिफाइनिंग ओपन हुई थी प्लोइस्टी रोमानिया के अंदर। पैराफिन वैक्स एक वाइट सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस होता है जो ग्रीस की तरह ऑफन यूज़ किया जाता है और वो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वैसलीन, ऑइंटमेंट एंड कैंडल्स में यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल एक विस्कस ऑयल होता है जो लुब्रिकेटिंग मशीन्स में यूज़ किया जाता है। फ्यूल ऑयल ये बॉयलर्स के अंदर यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। डीजल रन जनरेटर्स और हैवी व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है। बसेस, ट्रैक्टर्स के अंदर डीजल को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। केरोसिन ये एक डोमेस्टिक फ्यूल है और जिसको हम लांटेन्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। गैसोलीन और पेट्रोल ये हमें पता है, पेट्रोल कार, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल से सब में यूज़ किया जाता है, जिसकी यूज़ ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए भी की जाती है। हाईली रिफाइंड पेट्रोल को यूज़ किया जाता है फ्यूल इन एरोप्लेन्स के अंदर। पेट्रोलियम गैस ये एक लिक्विफाइड अंडर प्रेशर और ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जिसको हम डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा है ना, हमारे घर में जो सिलेंडर्स आते हैं जिससे हम कुकिंग करते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, उसके अंदर एलपीजी गैस ही स्टोर होती है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस। अब हमारे पास है दैट इज़ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है। नेचुरल गैस एक अनदर फॉसिल फ्यूल है जो
पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है ऑयल वेल्स के अंदर। नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं और स्टोर करके रखते हैं प्रेशर के अंदर, तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन इंडिया गैस फील्ड्स डिस्कवर हुई हैं गोदावरी कृष्णा बेसिन और मुंबई हाई एंड त्रिपुरा के अंदर। मुंबई हाई में आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यूजेस क्या है नेचुरल गैस की, ये बर्न हो जाता है जल्दी और इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है होम्स और इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और ये बेटर ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल है और बेस इंग्रेडिएंट है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स। अब हमारे पास है क्लीनर फ्यूल्स। तो क्लीनर फ्यूल्स क्या होते हैं? क्लीनर फ्यूल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ये एक स्ट्रेन डाल रहा है। स्ट्रेन मतलब एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सभी वर्सनिंग द प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम को वर्सन कर रही हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को, तो एक मेजर सोर्स है जिसका पोल्यूशन का एक मेजर कारण बन रहा है। अब प्रेजेंट डे स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि टू एड्रेस दीज एनवायरमेंटल इश्यूज़ हमें क्या करना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए जिससे हम यूज़ कर सकते हैं रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि बायोमास, वाटर, विंड और सोलर एनर्जी। इंडिया के अंदर अबंडेंस ऑफ सनलाइट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है और बायोमास प्रेजेंट है। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमें नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। फ्यूल्स जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, बायोमास होते हैं, क्लीनर और बेटर फ्यूल्स होते हैं। जब इनको बर्न किया जाता है तो बायोमास और एलपीजी रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। जब भी बायोमास की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है तो सिग्निफिकेंट अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम की जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। नेचुरल गैस एक क्लीनर फ्यूल है जो रिलेटिवली लो अमाउंट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स का काम करती हैं। इसके अंदर फ्यूअर एमिशंस हैं देन कोल एंड, और जो एक ऑयल पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को अगर हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है, नेचुरल गैस एक क्लीनर फ्यूल का काम करती है जिसमें रिलेटिवली लो अमाउंट के पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं और ये एक फ्यूअर एमिशंस को रिलीज़ करती है जो कोल और पेट्रोलियम से कम होती हैं। इसके अंदर वर्चुअली क्या होता है, कम ऐश पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं आफ्टर बर्निंग। फॉर आर फ्यूचर प्रेजेंट डे एनर्जी नीड्स के लिए क्या होता है, हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज के लिए देखने जाना पड़ता है। ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करो। सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ये सारे जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को, किससे, पोल्यूशन से, और रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का। फर्दर फॉसिल फ्यूल्स को दे आर मोर देन लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो पोल्यूशन ज़्यादा ना बढ़ा दें। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं कीवर्ड्स पे। फर्स्ट इज़ कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेड प्लांट्स और मटेरियल्स को हम कोल में कन्वर्ट कर देते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है कोल की इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जिसे कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं और उन प्रोडक्ट्स को बाद में यूज़ किया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स, जब फ्यूल्स को डेड प्लांट, एनिमल जो मैटर होता है वो उसको बरी करते हैं हम डीप अंडर द अर्थ सरफेस ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो उसको यूज़ करते हैं एज द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, एक एनर्जी सोर्स जिसको हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन वो रिप्लेनिश नहीं हो सकता, वो रिप्लेस नहीं हो सकता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, एनर्जी सोर्स रीन्यूएबल क्या होगा, एज अ नेम रीन्यूएबल।
सो रीन्यू, जो रीन्यू हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम रीन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। अब है यू मस्ट नो, जो आपको पता होना चाहिए, जो हमने चैप्टर, जिस बच्चे ने इस वीडियो को पूरा देखा है उसको इजीली समझ में आ गया होगा। सभी चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको इजीली जो लैंग्वेज में आपको सब समझा दिया है थोरोली। वी हैव ऑल डिस्कस गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स वेरी क्लियरली। सो यू मस्ट नो में क्या है, फर्स्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम बेसिकली कुछ चीज़ों में डिवाइड करते हैं, उनके बेसिस पे, अकरेंस के बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे, अवेलेबिलिटी के बेस पे। अब एनर्जी सोर्स को सिंथेटिक, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी हम डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज होती हैं वाटर, ऑक्सीजन, प्लांट्स जो रीन्यूएबल हैं। कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के काम करती हैं। फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या करते हैं, वही आ गया बार बार, फॉसिल फ्यूल इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको इसकी डेफिनेशन जो है आपको इजीली समझ में आ गई होगी, तो आपको इजीली इसको लर्न करना है। फॉसिल फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल प्लांट और एनिमल्स का जो डेड मैटर होता है उसको हम बरी करते हैं डीप अंडर द अर्थ सरफेस, बाद में उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। दिस इज सिंपल एज दैट। आपको इसको सिर्फ लर्न करना है और समझना है, ठीक है। वुड एक मेजर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। कोल एग्जिस्ट होता है 4 डिफरेंट वेराइटीज़ में, जो सभी चीज़ों से डिफर है, ठीक है। तो जो पीट है, पीट एक अर्लीस्ट स्टेज है, जब कोल की फॉर्मेशन हुई थी उसके अंदर सिर्फ 30% का कार्बन प्रेजेंट है। अब लिग्नाइट जो है उसके अंदर 38% का कार्बन प्रेजेंट है। बिटुमिनस में 65 और एंथ्रासाइट में 90% कार्बन है, 90 से ज़्यादा भी है। सो एंथ्रासाइट को हम हाईएस्ट ग्रेड कोल बोलते हैं और पीट को अर्लीस्ट स्टेज और लिग्नाइट को लो ग्रेड कोल बोलते हैं। सो कोल को अगर हम प्रोसेस करते हैं तो हम उसमें से कोक, कोल तार और कोल गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब पेट्रोलियम को अगर रिफ़ाइन करें तो वेरियस कंपोनेंट्स में हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज़ रेसिडुअल ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, कैरोसिन, गैसोलीन, पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस को अगर हम स्टोर करते हैं प्रेशर के अंडर तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाती है और ये स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करती, ऐश को प्रोड्यूस नहीं करती, इसीलिए उसको क्लीन फ्यूल कहा गया है। सो फ्यूल्स जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, ये क्लीनर और बेटर फ्यूल्स हैं एज़ कम्पेयर टू द कोल एंड पेट्रोलियम। सो एनर्जी नीड्स के लिए हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज के देखना पड़ता है। अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको यूज़ करना चाहिए ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए सेव कर सकते हैं और हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। So this is all for this chapter. I hope you like this video, and if you like this video please do like, share and comment if you have any query, and most importantly you have to subscribe my YouTube channel for more such related videos, and stay tuned for the next video. In the next video we will discuss this back exercise of this chapter, so stay tuned for that and thank you.